सूचना अस्वीकरण कोल्ड सिग्नल में प्रस्तुत सभी कहानियां, पात्र, घटनाएं और स्थान पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका उद्देश्य केवल मनोरंजन है। किसी भी जीवित अथवा मृत व्यक्ति, वास्तविक घटना या स्थान से इनकी समानता पूर्णतः संयोगवश है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, समुदाय, धर्म, जाति अथवा संस्था की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कोल्ड सिग्नल किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि का समर्थन अथवा महिमा मंडन नहीं करता। यह कार्यक्रम केवल वयस्क श्रोताओं के लिए है। संवेदनशील विषयों को देखते हुए श्रोताओं से विवेकपूर्ण निर्णय लेने का अनुरोध किया जाता है। कोल्ड सिग्नल, क्राइम एंड क्लूज। नमस्कार, मैं हूं अर्जुन श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं कोल्ड सिग्नल, सीजन 1 का आखिरी एपिसोड 5। यह सफर यहां से शुरू हुआ था, मुंबई की एक खामोश रात से, फिर दिल्ली की एक टूटी हुई जंगला से, फिर हैदराबाद की उन भयानक रातों से जब 10 बच्चे लापता हो गए थे। और आज हम पहुंचे हैं त्रिपुरा। एक अलग शहर, एक अलग दुनिया, लेकिन वही पुराना दर्द, बेवजह खून, बेवजह डर और एक ऐसा आदमी जो अपने आप को कानून से बड़ा समझता था। यह कोल्ड सिग्नल का आखिरी एपिसोड है, सीजन 1 का, और मैं चाहता हूं कि आप इसे पूरे ध्यान से सुनें, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक चोर की नहीं है। यह कहानी है एक पूरे साम्राज्य की, और उस साम्राज्य को खत्म करने वाले एक अकेले इंसान की। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 5, राजपथ का राजा, त्रिपुरा। अगरतला से 3 घंटे की दूरी पर नेशनल हाईवे 8। यह सड़क जानती थी, रात को कोई नहीं देखता। जंगल के बीच से गुजरती थी, 2 तरफ गहरे पेड़, बीच बीच में कोई रोशनी नहीं, कोई आबादी नहीं, सिर्फ सड़क, और सड़क पर चलते हुए लोग, बेवजह भरोसे के साथ। पिछले 2.5 सालों में इस हाईवे पर 27 हादसे हुए थे। 27। पुलिस की रिपोर्ट कहती थी एक्सीडेंट, टायर फट गया, गाड़ी पलट गई, शोफर सो गया। लेकिन एक बात थी जो हर बार कॉमन थी, जो भी इस सड़क पर रात को गुजरा, उसकी गाड़ी में जो भी कीमती सामान था वो गुम हो गया था। गहनात, नकद, मोबाइल्स, कभी कभी पूरी गाड़ी, और कभी कभी इंसान भी नहीं बचते थे। त्रिपुरा पुलिस के पास 3 साल से यह फाइल थी, खुली, लेकिन कोई सुराग नहीं। तब आए सब इंस्पेक्टर प्रीतम देबर्मा, नौजवान, 30वां साल, स्थानीय, जंगल को जानता था, और सबसे बड़ी बात, वो सोचता अलग था। प्रीतम ने 3 महीने उस हाईवे पर बिताए, वर्दी में नहीं, आम आदमी की तरह, कभी ट्रक ड्राइवर, कभी व्यापारी, कभी टूरिस्ट। वो देख रहा था, सुन रहा था, और धीरे धीरे एक तस्वीर बन रही थी। हर हादसा एक खास जगह होता था, हाईवे के किलोमीटर नंबर 47 और 63 के बीच, सिर्फ 16 किलोमीटर का दायरा। हर हादसा रात के 11 बजे से 3 बजे के बीच होता था, और हर बार सुबह एक ही चाय की दुकान वाला पहले पहुंचता था सीन पर, मदद करने। भूपेन दास, 50 साल, सीधा साधा चेहरा, सब उसे जानते थे, बड़े भैया की तरह। प्रीतम ने भूपेन पर नजर रखी। 1 हफ्ते बाद एक रात प्रीतम ने एक खाली ट्रक हाईवे पर रोका, अंदर बैठा और इंतजार किया। रात के 1 बजे एक बड़ी सी चट्टान अचानक सड़क पर आ गई। ट्रक रोक लिया प्रीतम ने, बाहर निकला, अंधेरा था, जंगल में कोई सरसराहट थी, और तब 4 सिलहुट जंगल से निकले, हाथ में लाठियां, एक के हाथ में तार का फंदा। वही पुराना तरीका, गाड़ी रोक दो, अंदर वाले घबरा जाए, और फिर उनका काम शुरू हो। लेकिन इस बार ट्रक में सिर्फ प्रीतम था, और उसके साथ 4 छुपे हुए कांस्टेबल। 4 लोग पकड़े गए, लेकिन प्रीतम जानता था यह सिर्फ 4 नहीं है, यह सिर्फ हाथ हैं, दिमाग कहीं और है। उनसे पूछताछ हुई। तीसरे घंटे में एक टूट गया। भूपेन भैया ने भेजा था। प्रीतम सीधा भूपेन की चाय की दुकान पहुंचा। सुबह के 5 बजे भूपेन चाय बना रहा था, मुस्कुराया, बोला, आइए साहब, चाय पिएंगे? प्रीतम ने चाय नहीं ली। उसने भूपेन की दुकान के पीछे वाली जमीन खुदवाई, और वहां एक छुपा हुआ तखाना मिला, जमीन के नीचे।
पूरा भरा हुआ। 27 गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स, 13 लोगों की कीमती चीजें, नकद 3 करोड़ से ऊपर और एक डायरी जिसमें हर हादसे की तारीख, वक्त और शिकार का नाम लिखा था। भूपेन दास, हाईवे 8 का असली मालिक। 3 साल से, 2.5 साल से यह सिलसिला चल रहा था। उसका पूरा नेटवर्क था। जंगल में रहने वाले लोग, स्थानीय मैकेनिक और कुछ भ्रष्टाचारी पुलिस वाले भी। 27 हादसे, 19 मौतें और एक आदमी जो रोजाना चाय बनाता था और मुस्कुराता था। भूपेन और उसके 7 साथियों को गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ मुकदमा चला। हत्या, डकैती, सरकारी काम में रुकावट और एक के बाद एक सब सच सामने आया। भूपेन को उम्र कैद की सजा मिली और प्रीतम देबर्मा को त्रिपुरा पुलिस का साहसी सेवा पदक दिया गया। लेकिन प्रीतम ने एक इंटरव्यू में कहा, पदक मेरे लिए नहीं, उनके लिए जो उस सड़क पर गए और वापस नहीं आए। कुछ लोग खामोशी में काम करते हैं, कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक काम, पूरी ताकत से। वही असली जासूस होता है। और यहां कोल्ड सिग्नल का सीजन 1 खत्म होता है। 5 कहानियां, 5 शहर, 5 अलग दर्द। मुंबई की खामोशी, दिल्ली का खून, हैदराबाद के लापता बच्चे और त्रिपुरा की अंधेरी सड़क। मैं अर्जुन श्रीवास्तव इन 5 हफ्तों में आपके साथ रहा। और सच कहूं तो यह सफर मेरे लिए भी आसान नहीं था, क्योंकि ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं हैं। ये एक याद दिलाती हैं कि इस दुनिया में अंधेरा है, लेकिन रोशनी भी है, और रोशनी हमेशा जीतती है। आपने मुझे सुना, आपने कोल्ड सिग्नल को अपना वक्त दिया, दिल से शुक्रिया। अब सीजन 2 आएगा या नहीं, यह मैं आज नहीं जानता। शायद आएगा, शायद नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यह सफर जारी रहे तो कमेंट में लिखो नेक्स्ट, और साथ में बताओ सीजन 2 में कैसी कहानी सुनना चाहते हो। कौन सा शहर, कौन सा जुर्म, कौन सा राज। यह पॉडकास्ट आपका है, मैं तो सिर्फ आवाज हूं। क्राइम एंड क्लूज को अभी सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक नहीं किया तो बेल आइकन दबाओ, ताकि अगली बार चाहे सीजन 2 हो या कोई नया सफर, आप पहले सुनने वालों में हो। और अगर कोल्ड सिग्नल ने आपको कुछ दिया, एक सोच, एक एहसास, एक रात की नींद नहीं, तो इस एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यह थी कोल्ड सिग्नल। मैं हूं अर्जुन श्रीवास्तव, और अब अलविदा। अपना ख्याल रखो, अपने प्यारों का ख्याल रखो, और याद रखो, हर सच की एक आवाज होती है।